लइकन के पढ़ाई रोजगार मिलो, लेकिन के कर रहा रउआ तो लालू के राज देख लेनी, नीतीश मोदी के राज देख लेनी, कांग्रेस के राज देख लेनी, लइकन के पढ़ाई रोजगार ना भई। अब प्रशांत किशोर पर दाव लगाई। वो स्पष्ट तौर पर उनको ये बताना चाहिए कि अगर एनडीए को बहुमत मिलता है, उनकी सरकार बनती है, तो क्या नीतीश कुमार ही आगे मुख्यमंत्री रहेंगे? कि जो आदमी प्रधानमंत्री का नाम जिसको याद नहीं, उसको 13 करोड़ लोगों के जीवन का कस्टोडियन बनाकर भाजपा ने देखिए, प्रशांत किशोर वापस एक बार वहीं लौटे हैं जहां से वो शुरुआत किए थे। आप सभी को पता है प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार बदलाव यात्रा पर हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं, बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और बिहार में बदलाव की अलग जगा रहे हैं। लोगों के बीच में जाकर बता रहे हैं किस प्रकार से जो वर्तमान में नेता है और जो वर्तमान में पार्टियां हैं, जो सत्ता में काबिज है या फिर इससे पहले काबिज रही, वो किस प्रकार से विफल रही, बिहार के लोगों के भविष्य के लिए काम नहीं की, और जनसुराज जब आएगी तो किस प्रकार से लोगों का विकास होगा। ये तमाम तरह की बातें प्रशांत किशोर एक बार फिर से बिहार बदलाव यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी को पता है प्रशांत किशोर ने चंपारण की धरती से जनसुराज पद यात्रा की शुरुआत की थी। आगे चलकर जनसुराज को एक पार्टी के तौर पर स्थापित किए। बिहार में जब चुनाव हुए तो उस बार चुनाव भी लड़े प्रशांत किशोर, अपनी पार्टी को लड़ाए चुनाव में, और हालांकि उस पार्टी में सफलता प्रशांत किशोर को नहीं मिली। लेकिन उसके बाद अब इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव के मद्देनजर प्रशांत किशोर एक बार फिर से यात्रा पर निकले हैं। इस बार प्रशांत किशोर की यात्रा बिहार बदलाव यात्रा है और इस दरमियान वो कई जिलों में जैसे वैशाली, मुजफ्फरपुर, सिवान के साथ साथ सारण जैसे जिलों में प्रशांत किशोर लगातार घूमते हुए अब पहुंच गए एक बार फिर से वहीं जहां से शुरुआत की थी, यानी कि चंपारण की धरती पर। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से प्रशांत किशोर जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनका किस अंदाज में भव्य स्वागत किया जा रहा है, किस अंदाज में प्रशांत किशोर को हजारों की संख्या में जो उनके चाहने वाले हैं वो उनको देखने के लिए पहुंचे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं। तस्वीरें आपको साफ तौर पे दिख रही है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पूर्वी चंपारण से। पूर्वी चंपारण में प्रशांत किशोर पहुंचे हैं और अपने अंदाज में प्रशांत किशोर वहां पर लोगों को बता रहे हैं किस प्रकार से जो है बीजेपी और जदयू यानी कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है वो लोगों को मूर्ख बना रहा है। तमाम तरह की चीजें वो बता रहे हैं। सबसे पहले जब वो पूर्वी चंपारण में पहुंचे तो पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में उन्होंने लोगों से बातचीत करते हुए लोगों से अपील की है कि इस बार की जो चुनाव होंगे उस चुनाव में आप लालू, नीतीश जैसे चेहरों पर वोट न करें। इस बार आप वोट करें ताकि आपके बच्चे का भविष्य और आपके बच्चे को रोजगार सुरक्षित हो सके। प्रशांत किशोर को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं हरसिद्धि में। लइकन के पढ़ाई रोजगार मिलो, लेकिन के कर रहा रउआ तो लालू के राज देख लेनी, नीतीश मोदी के राज देख लेनी, कांग्रेस के राज देख लेनी, लइकन के पढ़ाई रोजगार ना भई। अब प्रशांत किशोर पर दाव लगाई तब वो फायदा नहीं थे। इसीलिए बिहार में अब लालू, नीतीश मोदी का नहीं, प्रशांत किशोर का नहीं, जनता का राज होना चाहिए, जनसुराज होना चाहिए। जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथवा उठाइए एक एक आदमी जिसको लगता है कि जनता का राज होना चाहिए। हाथ उठाइए, एक एक आदमी को हाथ उठाना है। बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। तो अभी कैसे होगा इसका मंत्र सिखाएंगे। पहला मंत्र सब आदमी याद कीजिए। आपका राज कैसे बनेगा, आप गरीबी से कैसे निकलिएगा, उसका पहला मंत्र, जिन नेताओं ने आपको बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का हक मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपके जाति का है या धर्म का, आपके गांव का है या दल का, उसको वोट
नहीं देना है। हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। जिन एक एक आदमी को हाथ उठाकर संकल्प लेने के बाद हाथ उठाइए और बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलो भाई, सुधरना है कि नहीं सुधरना है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे भाई जो खड़े हैं सबको बोलना है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोलिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर दोगे कि नहीं दोगे? अब 2000 रुपया ला कर देगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ए भाई 2000 रुपया देगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 वोट, अरे पूरा बात समझ लो, मंत्र पूरा सीखना है। 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। पैसा क्यों लेना है समझिए। आप हमको बताइए, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? ना, जोर से बोलो भैया, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनावे में पैसा लागत है कि नहीं लागत? खेत के दाखिल खारिज करावे में पैसा लागत है कि नहीं लागत? थाना में FIR कर रहे हैं तो पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब पुरुष लोग चुप होइए, महिला लोग बताएगा। घरे घर गावे गाँव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सारा महिला बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? पूरा बिहार में हर ऑफिस में भ्रष्टाचार फैला है कि नहीं फैला है? अरे लूट रहा है सरकार कि नहीं लूट रहा है? सरकार का अधिकारी सब घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अरे भाई पैसा हमारा पैसा लूटा है, अब वोटवा के समय आके 1000 रुपया देगा तो हम ही लोग का पैसा है, पैसा ले लेना है। पैसा लेने के बाद गरीबी से निकलने का अंतिम मंत्र याद रखना है। इस बार जब आप वोट देने जाइए, ध्यान से सुनो भाई, एक एक आदमी को ये मंत्र याद करना है। इस बार जब वोट देने जाइए तो किसी नेता को नहीं, किसी दल को नहीं, जाति के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश प्रशांत किशोर मोदी के लिए नहीं। इस बार वोट सबको, इस बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? अथवा उठाए रखो, हाथ उठाकर अपने बच्चों के नाम पर संकल्प लीजिए कि आपको अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए भी मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, जोर से बोलो भाई। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि लालू के बच्चे के लिए देना है? अपना बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? हाथ उठाइए दोनों, संकल्प लीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? तो अगर आपने तो वहीं प्रशांत किशोर ने एक और बात कही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी को निशाना साधते हुए सीधे तौर पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार को देश के प्रधानमंत्री का नाम भी याद नहीं है, लेकिन बीजेपी बिहार के 13 करोड़ लोगों के ऊपर उन्हें थोपे हुए। सुनिए प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक शारीरिक हालत ऐसी खराब है कि वो अपने साथी मंत्री परिषद के लोगों का नाम भी नहीं उनको प्रधानमंत्री का नाम भी याद नहीं है। और आप जरा बताइए कि जो आदमी प्रधानमंत्री का नाम उसको याद नहीं है, उसको 13 करोड़ लोगों के जीवन का कस्टोडियन बनाकर भाजपा ने, वही प्रधानमंत्री जिसका नाम नीतीश कुमार को याद नहीं है, वही मोदी जी बिहार के युवाओं के सर पर नीतीश कुमार को थोप रहे हैं। आप बताइए, सामान्य परिवार का लड़का है, अगर उसको सिपाही बनना है, उसको फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है, उसका मेडिकल होता है, और ये 13 करोड़ लोगों का शारीरिक मानसिक तौर पर बीमार है, लेकिन इनको जबरदस्ती बिहार के ऊपर थोपा गया है ताकि बिहार हमेशा ऐसा ही रहे, बिहार के बच्चे अनपढ़ गरीब रहे
और हम लोग के बच्चे ट्रेन में बैठकर गुजरात में मजदूरी करने जाते हैं। नहीं सर, कोशिश कीजिए बिहार में बैठने लगे, इसलिए कि बीजेपी को बैठ के मलाई खाना है, कंबल ओढ़ के आगे से बढ़ना चाहिए। हमने आप ही के चैनल को कहा, आगे को इसी रूप में कहा कि मोदी जी में दम है तो घोषित करो कि एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा। नीतीश कुमार होंगे तो बताओ कि नीतीश कुमार होंगे। डरते क्यों हो, डर क्यों रहे हो, बताओ कि नीतीश कुमार। सुना आपने किस प्रकार से बड़ा आरोप है पीके का कि नीतीश कुमार को थोपा गया है बिहार की जनता के ऊपर, बीजेपी इस पे खेल कर रही है। दरअसल आप सभी को याद होगा, देश के प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर थे। इस दरमियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसभा को संबोधित करने के लिए जब खड़े हुए तो उनकी जुबान लड़खड़ा गई और वो नरेंद्र मोदी के जगह अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले गए और इसी के कारण इसी पर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का ये कटाक्ष था। इसके बाद प्रशांत किशोर की यात्रा पूर्वी चंपारण में ही आगे बढ़ी और पूर्वी चंपारण में आगे बढ़ते हुए मोतिहारी पहुंची है और मोतिहारी पहुंचने पर एक बार फिर से एनडीए पर ही प्रशांत किशोर का हमला रहा। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पे कहा कि अगर हिम्मत है मोदी में और शाह में तो वो इस बात की घोषणा करे कि चुनाव जीतने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश अंडरस्टूड है। भाई ऐसा है, 2 दिन पहले मोदी जी आए तो मैंने जनसुराज की ओर से ये सवाल पूछा है कि एनडीए के लोग, खास करके प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, क्योंकि दूसरे का कोई औकात है नहीं दूसरे के कहने का, वो स्पष्ट तौर पर उनको ये बताना चाहिए कि अगर एनडीए को बहुमत मिलता है, उनकी सरकार बनती है, तो क्या नीतीश कुमार ही आगे मुख्यमंत्री रहेंगे। क्योंकि अभी तक इन 2 महानुभावों ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, ये नहीं कहा है कि जीतने के बाद नीतीश कुमार ही रहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि नीतीश जी अभी मुख्यमंत्री हैं, इनके और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ये नहीं बता रहे कि लड़ने के बाद क्या होगा। हमने महाराष्ट्र में देखा है, महाराष्ट्र में शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, वहां पर यही अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शिंदे जी और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जब चुनाव का परिणाम आ गया तो भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है। तो मैं जानता नहीं हूं कि एनडीए यहाँ किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन बिहार की जनता को ये जानने का हक है कि एनडीए ये घोषित करे कि क्या अभी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एनडीए की जीत की स्थिति में वही मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि भाजपा के नेताओं में दम नहीं है। अगर दम है तो बोलकर दिखाएं कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। ये बात भाजपा के नेता कह के दिखाएं, तब उसका उत्तर दिया जाएगा। तो सुना आपने किस प्रकार से प्रशांत किशोर अपने बिहार बदलाव यात्रा पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एनडीए हो या फिर वर्तमान में विपक्ष हो, दोनों पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और भी अपडेट्स प्रशांत किशोर से जुड़े हुए या फिर आगामी जो बिहार विधानसभा चुनाव है या बिहार की तमाम जो खबरें हैं वो सब आपके सामने रखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए और जुड़े रहिए दैनिक के साथ।